हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, चैप्टर 2 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। आई होप आपने अभी तक सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू रखो। और आज आप अगर ऑनलाइन सेशंस चाहते हो, ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो, तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम, और क्लास टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। साथ में ही टीएस ग्रेवाल के साथ डीके गोयल बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस चाहते हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर क्लिक करो। आपको सभी चैप्टर्स अपलोडेड मिलेंगे। जिस भी चैप्टर के क्वेश्चंस चाहिए उस पर आप क्लिक करो, सभी क्वेश्चंस विजिबल हो जाएंगे। और जहां पर भी डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा या चैप्टर समझ नहीं आ रहा, आप उसे इजीली समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सभी चैप्टर्स और क्वेश्चंस को इजी एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और टिप्स और ट्रिक्स कि कैसे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी आपको अटेम्प्ट करना है, प्रेजेंट करना है, सब कुछ दिया गया है। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में आपको मिलेंगे एमसीक्यूज क्विज की फॉर्मेट में, जिसे आप अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हो और एमसीक्यूज भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के क्वेश्चन में तीन पार्टनर है, साक्षी, महक और मेघा, जिनकी तीनों की मिलाकर के कैपिटल है 1 लाख रुपए। इन तीनों ने मिलाकर के पैसा कितना लगाया पार्टनरशिप फर्म में? 1 लाख रुपए। अब यही पैसा अगर ये मार्केट में किसी और बिजनेस में लगाते तो इन्हें 15% का रिटर्न मिलता, 15% की इनकम होती। हमें क्या हो रहा है, हमें पिछले 3 साल के प्रॉफिट हुए हैं 30,000, 36,000 और 42,000। आपको निकालनी है गुडविल की वैल्यूएशन सुपर प्रॉफिट मेथड से, जहां पर पिछले 3 साल के सुपर प्रॉफिट को लोगे और 2 इयर्स परचेज से कैलकुलेशन करोगे। कैसे करोगे? देखो, गुडविल निकालनी है तो हमें गुडविल निकालने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की एडजस्टमेंट जरूर से करनी है। साथ में ही इन्वेस्टमेंट इनकम है तो उसकी भी आपको एडजस्टमेंट करनी है। जैसे कि एबनॉर्मल लॉस है तो उसको हम ऐड करते हैं, एबनॉर्मल गेन है तो माइनस करते हैं, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है तो वो भी माइनस करोगे। यहाँ पर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो डायरेक्टली हमारे जो पिछले 3 साल के प्रॉफिट हमारे पास है उनका टोटल कर लेते हैं 1,08,000। इसका आप लोगे एवरेज प्रॉफिट, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज लो। तो एवरेज लेने के लिए 1,08,000 का टोटल प्रॉफिट है, 3 से डिवाइड करो। नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं, कितने सालों के प्रॉफिट लिए आपने? 3 साल के। तो 3 से डिवाइड करोगे तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 36,000। हमें हर साल 36,000 का प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पर हमारी कैपिटल कितनी है? 1 लाख रुपए। इस कैपिटल पर अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालना चाहें, जहां पर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है कि यही पैसा जो हमने इस फर्म में लगाया है, इस बिजनेस में लगाया है, ये 1 लाख रुपए अगर हमने कहीं और लगाया होता तो हमें उस पर कितनी इनकम होती? तो मार्केट रेट चल रहा है 15%, तो हमें इस 1 लाख पर 15% के हिसाब से 15,000 की इनकम होती। ये नॉर्मल प्रॉफिट है। हम इस 1 लाख को लगा करके कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं हर साल? 36,000 एवरेज प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट बाहर लगाते तो कितना होता? 15,000। तो अब ये जो एक्सेस मनी है, एवरेज प्रॉफिट जो ज्यादा है आपका नॉर्मल प्रॉफिट से, वही आपका सुपर प्रॉफिट है। मतलब कि 36,000 माइनस 15,000, 21,000 आपका सुपर प्रॉफिट है। जितना प्रॉफिट आप एक्सेस अर्न कर रहे हो किसी नॉर्मल बिजनेस से, किसी नॉर्मल रिटर्न से, कहीं और इन्वेस्टमेंट करने से, वही आपका सुपर प्रॉफिट है। तो 21,000 का सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप ये जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो अपनी गुडविल की वजह से, अपनी रेपुटेशन की वजह से, आप अच्छी सर्विसेज दे रहे हो, अपने अच्छे प्रोडक्ट्स दे रहे हो, इसीलिए कस्टमर आपके पास बार बार आ रहे हैं। तो सुपर प्रॉफिट का ही आपको वैल्यूएशन का बेस लेना है। गुडविल क्या कह रहा है? 2 इयर्स परचेज, मतलब कि सुपर प्रॉफिट का दुगना आपको लेना है। नंबर ऑफ इयर्स परचेज 2 लिखा है यहाँ पर, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो सुपर प्रॉफिट को, तो आपकी गुडविल आ गई 42,000। यही पूछा था क्वेश्चन में, हमने निकाल लिया। 42,000 का आपका सुपर प्रॉफिट के मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन आ गई। आई होप अब आपको सुपर प्रॉफिट कभी नहीं भूलेगा कि क्या मतलब है, कैसे इसको कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज योर सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर हमारे को एवरेज प्रॉफिट दिया गया है कि हम अपने बिजनेस में हर साल
8 लाख रुपए का प्रॉफिट तो अर्न कर रहे हैं पिछले कई सालों से। अब नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस, मतलब कि अगर हम ऐसा ही दूसरा बिजनेस देखें, किसी और का बिजनेस देखें, किसी और के हिसाब से जो ये बिजनेस वो चला रहा है, इतना पैसा लगाने पर वो कितना अर्न करता है, वो करता है 10% रिटर्न उसको मिलता है। अगर जो पैसा हमने जो लगाया हुआ है उतना ही पैसा लगा करके हम किसी और का बिजनेस देखते हैं अपने जैसा, तो उसको 10% रिटर्न मिलेगा, 10% प्रॉफिट होगा। हमने कितना पैसा लगाया हुआ है? हमारी टोटल एसेट है 22 लाख और लाइबिलिटीज है 5,60,000। करेक्ट। सुपर प्रॉफिट प्रॉफिट मेथड से आपको कैलकुलेट करनी है गुडविल की वैल्यूएशन। अब यहाँ पर हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है 8 लाख। अब लेकिन हमें जो चाहिए कैपिटल, वो नहीं है। कैपिटल क्यों चाहिए? हम ये देखेंगे ना, कैपिटल ही तो हमारा है जो पैसा हम बिजनेस में लगा रहे हैं। वो पैसा हमने कितना लगाया है इस बिजनेस में जिसमें हमें प्रॉफिट 8 लाख का हो रहा है। तो वही आपको पता करने के लिए क्या करना होगा, इसको समझने के लिए पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर देखो, आपकी जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में एक साइड लाइबिलिटीज होती है, दूसरी साइड एसेट्स होती हैं, और लाइबिलिटीज और एसेट दोनों साइड का टोटल मैच करना चाहिए, तभी आपकी बैलेंस शीट मैच करेगी। आपके पास क्वेश्चन में 22 लाख की एसेट है, टोटल ऑफ एसेट 22 लाख, मतलब कि आपकी एसेट्स 22 लाख है टोटल। टोटल ऑफ एसेट आपके पास 22 लाख है, इसका मतलब टोटल ऑफ लाइबिलिटीज भी 22 लाख ही होगा। करेक्ट। अब ये लाइबिलिटीज में आपको पता है दो चीजें होती हैं। एक होती है लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज। अदर लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स हो गए या कोई और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए या कोई लोन हो गया, वो आपको दिया हुआ है 5,60,000। 22 लाख में से 5,60,000 आपकी लाइबिलिटीज है, बाकी कैपिटल कितनी होगी ये हम निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं ना, क्योंकि 22 लाख की अगर आपकी एसेट है और उतनी ही आपकी लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज का एक पार्ट आपको दिया गया है। लाइबिलिटीज टोटल किस किस का है? कैपिटल प्लस अदर लाइबिलिटीज, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज है। तो हमारे पास लाइबिलिटीज है तो कैपिटल हमारी इजीली निकल जाएगी। तो टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करो तो आपके पास आ गई 16,40,000 की कैपिटल। 22 लाख में से 5,60,000 माइनस करोगे तो 16,40,000 की कैपिटल आ गई। वो कैपिटल जो आपकी इस बिजनेस की फर्म की पार्टनर्स ने लगाया हुआ है, पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। करेक्ट। यहाँ पर हम क्या लेंगे? टोटल एसेट ही लेंगे, टोटल लाइबिलिटीज मत लिखना। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आप उन्हीं वैल्यूज को यूज करोगे, उन्हीं वर्ड्स को यूज करोगे। हमें पता है कि टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटीज की इक्वल होती है, तभी तो हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसीलिए टोटल एसेट्स लिख रहे हैं। आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा है ना कि यहाँ पर टोटल लाइबिलिटीज क्यों नहीं लिखा? टोटल लाइबिलिटीज नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर टोटल एसेट लिखा है, तो हम उसी को ही यूज करेंगे, उसी के हिसाब से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और प्रेजेंट करेंगे। 16,40,000 की अब आपके पास आ गई कैपिटल। कैपिटल आ गई है, इस पर हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलता है? ये पैसा 16,40,000 अगर हम किसी और का देखें, अगर किसी और ने इतना ही पैसा बिजनेस में लगाया हमारे जैसे बिजनेस में, तो उसे 10% की इनकम होती है। तो 16,40,000 की 10% इनकम, मतलब कि वो अर्न करता है सिर्फ 1,64,000। और हम कितना अर्न कर रहे हैं? 8 लाख। 8 लाख का प्रॉफिट अर्न करते हैं हम इतना पैसा लगा करके, और बाकी 1,64,000। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना ज्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट से? 6,36,000। यही आपका सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट कितना है? 6,36,000। आप इतना एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रहे हो दूसरों से अपने बिजनेस में। क्यों? क्योंकि आपकी गुडविल है, आपकी रेपुटेशन है, आपकी अच्छी सर्विसेज है। तो 6,36,000 का इसने कहा है सुपर प्रॉफिट का बेस लेना है, लेकिन उसका नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या लेना है? 2.5 ईयर्स। 2.5 ईयर्स लेना है, मतलब कि 6,36,000 का 2.5 गुना आपको गुडविल लेनी है। सुपर प्रॉफिट का 2.5 गुना आपकी गुडविल है, तो वो हो जाएगी 15,90,000। 6,36,000 को 2.5 गुना से मल्टीप्लाई करो, 15,90,000 की गुडविल हो गई। तो 15, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी डाउट है, कहीं पर भी कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन है चैनल के, वहां पर आप लिख करके पूछ सकते हो। जितने क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो आपको हर क्वेश्चन एक नए फॉर्मेट का मिल रहा है,
नई लैंग्वेज के साथ मिल रहा है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो भी आपको समझ में आ रहा है, और इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका मीनिंग क्या है वो भी आपको समझ में आ रहा है। आई होप आपको मेरे साथ सीखना समझना अच्छा लग रहा है। तो प्रैक्टिस को अपनी जारी रखना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है, लाइक करना है, और कंटिन्यू रखना है, अपडेटेड रहना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि बार बार आपको ढूंढना ना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।